अंबेडकर नगर जहां सिर्फ खबरें लिखी नहीं जाती बल्कि समाज की दिशा तय करती हैं। एक ऐसी जगह जो वर्षों से पत्रकारों की आवाज को मंच देती आई है, जहां हर दिन सच सामने लाने की कोशिश होती है। लेकिन वक्त के साथ इस प्रेस क्लब की दीवारों ने भी बदलाव की जरूरत महसूस की। पुराना ढांचा, सीमित सुविधाएं और बढ़ती जरूरतें अब उसी प्रेस क्लब की तस्वीर बदलने जा रही है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अंबेडकर नगर को बड़ी सौगात दी है। करीब 1 करोड़ 38 लाख रुपए की लागत से इस भवन का जीर्णोद्धार और विस्तार किया जाएगा, जिसमें आधुनिक हॉल, बेहतर बैठने की व्यवस्था और प्रोफेशनल माहौल तैयार होगा। इस पूरे सफर में एक नाम लगातार जुड़ता रहा। साल 2007 से प्रेस क्लब अध्यक्ष की कमान संभाल रहे अध्यक्ष शैलेंद्र तिवारी, जिन्होंने सिर्फ जिम्मेदारी नहीं निभाई बल्कि हर मोर्चे पर पत्रकारों के हितों के लिए आवाज उठाई, समस्याओं के समाधान के लिए आगे बढ़कर भूमिका निभाई और संगठन को मजबूती देने का काम किया। और अब जब बदलाव की नई शुरुआत हो रही है तो उम्मीदें भी उतनी ही बड़ी हैं। इन्हीं तैयारियों और भविष्य की योजनाओं को लेकर अकबरपुर चेतना के रेजिडेंट एडिटर मुकुटधारी मिश्रा ने प्रेस क्लब अध्यक्ष शैलेंद्र तिवारी से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने इस बदलाव को लेकर अपनी सोच और विजन को साझा किया। चलिए आपको सुनाते हैं। जिला प्रेस क्लब के अध्यक्ष शैलेंद्र तिवारी जी, प्रेस क्लब भवन निर्माण के लिए बजट आया है। किन सुविधाओं पर यहाँ फोकस किया जाएगा? प्रेस क्लब अंबेडकर नगर के भवन का निर्माण 2007 में हुआ था। उसके बाद 2012 में यह प्रेस क्लब तत्कालीन जिलाधिकारी डॉक्टर पिंकी जोयल द्वारा प्रेस क्लब जिला अंबेडकर नगर संगठन को दिया गया। उसके बाद से प्रेस क्लब अपने सीमित संसाधनों से प्रेस क्लब भवन में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास करता रहा, लेकिन चूंकि संसाधन हमारे पास है नहीं, प्रेस क्लब के लिए अलग से कोई नियमित बजट या फंड आता नहीं है, इसलिए सुविधाओं को आकार देना बहुत मुश्किल हो रहा था। हम लोग बहुत दिन से प्रयासरत थे कि शासन से हमें एक धनराशि मिल जाए, जिसके कारण नाते यह प्रेस क्लब में बेहतर सुविधाओं को संपन्न कराया जा सके और यहाँ के पत्रकार उसका लाभ उठावें। इस क्रम में जब विगत 17 अगस्त 2024 को कटेरी के देव इंदावती स्कूल में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए थे, उस समय प्रेस क्लब का एक प्रतिनिधिमंडल मिलकर के उनसे प्रेस क्लब के लिए जीर्णोद्धार व विस्तारीकरण के लिए धनराशि की मांग की थी। यहाँ यह बताना महत्वपूर्ण होगा कि जब प्रेस क्लब बन रहा था उस समय बजट बहुत कम मिला था, केवल 21 लाख रुपए की धनराशि मिली थी, जिससे हमारे पास जितनी ज़मीन है उस पर निर्माण संभव नहीं था। उस समय भी तत्कालीन जिलाधिकारी ने यह कहा था कि इस तरह से निर्माण कराया जाए कि बगल में अगर फिर कभी हमको धनराशि मिले तो विस्तारीकरण की गुंजाइश रहे। तो वह उसका लाभ आज हमें मिल रहा है। हमें हमारे परिसर में काफ़ी पर्याप्त जगह है और यह जो धनराशि 1 करोड़ 38 लाख 16 हज़ार रुपये की धनराशि, जो कि आगड़न के अनुसार से यहाँ गई थी, बिना एक पैसे की कटौती की प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पत्रकारों के लिए अपना बड़ा हृदय दिखाते हुए सारी धनराशि प्रेस क्लब अंबेडकर नगर के जीर्णोद्धार व विस्तारीकरण के लिए अवमुक्त कर दिया। यह धनराशि जिलाधिकारी के खाते में आ चुकी है। ऐसा बताया गया है जिलाधिकारी द्वारा कि PWD का प्रांतीय खंड इस भवन का निर्माण करेगा और इसके निर्माण को 6 महीने के अंदर पूर्ण कर लिया जाएगा। मेरा यह भी प्रयास है कि अगर निर्धारित समय सीमा में इसका निर्माण और जीर्णोद्धार का कार्य पूरा हो जाए तो हम लोग प्रदेश के मुख्यमंत्री महाराज योगी आदित्यनाथ जी के करकमलों द्वारा इसका लोकार्पण कराने का प्रयास करेंगे। और जो यह धनराशि आई है, इसमें हम आपको बता दें कि जो पुराना भवन है वह भी हम लोग अपने सीमित संसाधन में जिस तरह से रख रखाव कर रहे थे, बहुत ज़्यादा गड़बड़ नहीं है, लेकिन उसकी साज सज्जा का कार्य, जब यह भवन बना था तो केवल बिल्डिंग बनी थी, बाकी कोई चीज़ भी यहाँ नहीं थी। हम लोग इधर उधर से सारी व्यवस्था किए थे, लेकिन अब बहुत ही बेहतर व्यवस्था होने जा रही है। हमारे दीवालों में
पीवीसी पैनलिंग का काम, छतों में फॉल सीलिंग का काम होने जा रहा है। जो हमारा 16x40 का हॉल है उसमें मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर और अन्य सारे माइक आज नए सिरे से फर्नीचर, आधुनिक तकनीक वाली कुर्सियाँ। तो 2 शौचालय है, ये पुराना है, ये उस समय बना था, इसका भी जीर्णोद्धार किया जाएगा। साथ ही 2 कमरे हमारे हैं, इनको भी साज सज्जा का कार्य किया जाएगा। और बगल में जो हमारे पास जगह है 220 स्क्वायर मीटर यानी कि लगभग 2400 स्क्वायर फीट के भूतल से नए भवन के निर्माण का कार्य किया जाएगा। हमारा प्रयास है, एक बार 2023 में हम लोगों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम था और बारिश 3 दिन लगातार हो गई, हम नहीं कर पाए कार्यक्रम। उसी समय हमारे मन में आया था कि अगर हमारे पास इतनी जगह है, एक हॉल होता तो शायद इस बारिश के बावजूद भी हम अपने कार्यक्रम को अपने परिसर में संपन्न करा सकते। इसलिए हम एक बहुत बड़े हॉल का निर्माण कराने के लिए हमने मांग किया था माननीय मुख्यमंत्री जी से, उसके लिए बजट हमें मिल गया है। हॉल का निर्माण होगा, नया निर्माण होगा। साथ ही जो पुराना भवन है इसके जीर्णोद्धार का कार्य होगा। जो हमारी बाउंड्री है ये भी काफ़ी बड़ी है, इस भी जीर्ण शीर्ण स्थिति में पहुंच गई थी, इसके भी रंगाई पुताई और मरम्मत का कार्य होगा। और इससे अंबेडकर नगर के पत्रकार अगर हमारे प्रेस क्लब में आते थे तो उन्हें आधुनिक संचार सुविधाओं का लाभ नहीं मिलता था। लेकिन अब जो स्थिति बनने जा रही है, यहाँ पर एसी भी रहेगी, फ्रेश पानी की व्यवस्था रहेगी और कुर्सी मेज और भी सारी जो संचार सुविधाएं हैं, टीवी, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर आदि सब कुछ रहेगा। इसके लिए हमारे पत्रकार जो इधर उधर भटकते हैं वो यदि चाहेंगे तो यहाँ आकर के भी अपनी पत्रकारिता और खबर से संबंधित जरूरतों को पूर्ण कर सकते हैं। यानी साफ है कि ये पहल सिर्फ एक इमारत तक सीमित नहीं है, बल्कि पत्रकारिता को बेहतर संसाधन और सम्मान देने की दिशा में एक मजबूत कदम है। अब नजर रहेगी इस बात पर कि ये योजना कितनी जल्दी पूरी होती है और क्या ये बदलाव सच में पत्रकारों के काम को नई गति दे पाएगा।